पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें तब्दीलियां लम्हा ब लम्हा हो रही हैं और अगले लम्हे मालूम नहीं कि किस ग्रुप का पलड़ा भारी होगा। ये ग्रुप चाहे सियासी हो या फ़ौज के अंदर हो, मगर अब तक की जो सूरत हाल है वो यूँ लगता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो इस वक्त की क़यादत है, जो लीडरशिप है, उनकी जो है सिचुएशन हावी है, उनका पलड़ा भारी है। ये अब किसी किस्म का राज नहीं रहा कि फ़ौज के अंदर भी गिरोहबंदियाँ थीं और शदीद थीं, जिनकी वजह से इमरान खान के जो पीछे लोग खड़े थे उनकी ज़ुबान इमरान खान बोल रहे थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने ट्वीट किया है कि शायद ये मेरी गिरफ्तारी से पहले आखिरी ट्वीट हो, और बताया जा रहा है कि लाहौर जमान पार्क में इस वक्त उनके भी हामी जमा हैं और पुलिस की भारी नफरी भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी नफरी भी वहाँ पे मौजूद है। अगरचे पंजाब हुकूमत ने यह कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं, मगर पाकिस्तान में जो बयानबाजी होती है उस पर मैं बिलीव नहीं करता। इंटरनेट की वजह से, वो इंटरनेट भले से पाकिस्तान में अब वो डामाडोल हो, मगर हम कनाडा में बैठे हुए उस इंटरनेट की वजह से लम्हा बलम्हा ऐसे ही खबर मंद हैं या फ़िक्रमंद हैं जिस तरह वहाँ के लोग ख़बर रखते हैं। हमारे साथ एक इंतहाई सीजनड जर्नलिस्ट जुड़ी हुई हैं जिनके हम शुक्रगुजार हैं, हर हफ्ते में आजकल वो वक्त दे रही हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी बहुत वाइब्रेंट चैनल है। मैं खुशामदीद कहता हूँ आरजू काज़मी साहिबा को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया और हमेशा आपके चैनल पर आके सर बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके और बहुत कुछ सीखने को भी आपसे मिलता है। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए, आप तो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, इस वक्त रात का कोई गालबन 11:15 बजे का वक्त है। ऑफ कोर्स लाहौर में भी यही वक्त है और 17 मई है और हम लाइव जा रहे हैं। इमरान खान ने भी चंद घंटे पहले एक ट्वीट दिया, उन्होंने कहा कि शायद ये मेरी गिरफ्तारी से पहले का एक आखिरी ट्वीट हो। आप इसको कैसे रीड कर रही हैं, इस ट्वीट को कैसे देखती हैं? सर देखिए, इमरान खान के ऊपर तो बहुत से केसेस हैं, 100 से ऊपर केसेस हैं, तो उनका ये आना जाना जो है वो शायद लगा ही रहेगा। और अभी उन्होंने यही कहा है कि अब जो दोबारा से उनकी एक गिरफ्तारी होने जा रही है या वो अरेस्ट हो सकते हैं, तो उससे पहले उनकी आखिरी ट्वीट है। लेकिन उसके बाद हो सकता है वो उसी तरीके से बाहर आ जाएं जैसे पहले वो केसेस में बाहर आते रहे हैं, कि उनकी जमानत होती रही है और वो एक बार फिर जो है अपने घर पे मौजूद हैं। लेकिन बात सारी ये है कि बहुत गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा परेशानी है आम पब्लिक में। अभी भी लाहौर से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि कई लोगों के इंटरनेट सही नहीं चल रहे, दोबारा से लग रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो ब्लॉक किया जाएगा। इमरान खान के घर के अंदर कहा जा रहा है कि जी टेररिस्ट हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी एक गलत बात है। ठीक है, आपको एक पॉलिटिकल फिगर जो है उससे कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर टेररिज्म का नाम लगा देना या ये कह देना कि उनके घर के अंदर टेररिस्ट हैं, ये कुछ अजीब सी बात है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। तो सिचुएशन इस वक्त संभलती भी तो नहीं नजर आ रही, बिगड़ती भी ही दिख रही है। अलबत्ता ये जरूर है कि कई लोग इमरान खान की पार्टी के, जिसमें आमिर कियानी जो हैं वो उनके मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने आज अनाउंस कर दिया कि वो ना सिर्फ ये कि पीटीआई को छोड़ रहे हैं बल्कि सियासत से ही अलग हो रहे हैं। उनके साथ साथ 2-3 लोग और भी हैं जो कि पीटीआई से मुंसलिक थे और उन्होंने ये कहा है कि वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं। और रीज़न उन्होंने यही बताया है कि जिस तरह से अटैक हुआ जीएचक्यू पे और दूसरे, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि जी हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही कोई गेम खेला जा रहा हो और जैसे उन्होंने पार्टी बनाई थी और कई लोग आके मिल गए थे, अब एक एक करके निकलते जा रहे हैं, तो शायद इमरान खान को इस तरह से थोड़ा परेशानी देने के लिए, थोड़ा कमज़ोर करने के लिए। लेकिन ठीक है, अगर वो ये समझते हैं कि इमरान खान को इस तरह से वो कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी के ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा के या उनको जान का खतरा होके उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को डील नहीं करनी चाहिए जैसे वो पहले प्राइम मिनिस्टर्स को करते आए हैं, क्योंकि बहरहाल इमरान खान उन्हीं के प्रोडक्ट हैं और उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने जिसको बनाया है उसको कंट्रोल कैसे करना है। जी, आपने कहा कि उनको पता है कि इमरान खान जिनको उन्होंने बनाया था उसको कंट्रोल कैसे करना है, और इमरान खान ने अभी अपनी स्टेटमेंट में भी कहा है
कि उनकी पार्टी के लोग अब उनको छोड़ रहे हैं, उन पर दबाव है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो टिकट जिसको भी देंगे वो जीतेगा। अब सवाल ये है कि हमने देखा इमरान खान के एक करीबी साथी फवाद चौधरी जिस तरह भागे अपनी जान छुड़ाने के लिए और हिरासत से बचने के लिए हाई कोर्ट में, एक बहुत ही कोट अनकोट यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिलेरियस और अफसोसनाक वाक़या बैक वक्त। और उनकी बेगम ने, फवाद चौधरी की बेगम ने इमरान खान से बाकायदा गिला किया है कि खान साहब आप तो अपने करीबी साथियों को भी याद नहीं रखते। उनके कहने का मकसद यही था कि एक लम्हा नहीं लगता आपको भूलने में। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान ने जो उनका जिक्र नहीं किया और लोगों का, मुसर्रत चीमा साहिबा जो उनके बहुत करीब थी इमरान खान के, और आई डोंट नो वो अब भी हैं या नहीं हैं, क्या वो भी इसी तरह अब पार्टी छोड़ेंगे? जैसा आपने कहा कि ये पार्टी फ़ौज ने बनाई थी, फ़ौज के कहने पे ही इलेक्टेबल और दूसरे लोग इनके साथ आके मिले थे, और अब शायद फ़ौज के कहने पे ही ये लोग अलग होंगे एक एक करके। ऐसी सूरत हाल आपको वाज़े नज़र आ रही है? सर, सूरत हाल तो इसी तरह की लग रही है कि जैसे एक एक करके आके मिल गए थे, अब एक एक करके निकलना शुरू करेंगे। आमिर कियानी ने तो खैर ये कह दिया कि वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे बल्कि सियासत ही छोड़ रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने यही अफसोस का इजहार किया कि जिस तरह से GHQ पे अटैक हुआ। फवाद चौधरी जिस तरह से निकले और भागे और फिर पकड़े गए और वापस आए, उस पर खैर बहुत से लोग हंसे भी हैं, और बाद में फवाद चौधरी की भी वीडियो आई थी जिसमें उनसे पूछा जा रहा था, बल्कि कहा जा रहा था मीडिया की तरफ से, किसी ने कहा कि सर अगर आप इसी किस्म की दौड़ें लगाएं तो शायद आपका जो है वो वेट कंट्रोल हो जाए, इस किस्म का मजाक किया जा रहा था। लेकिन मुझे ये लगता है कि फवाद चौधरी कोई बच्चे तो है नहीं, उनको मालूम होगा कि अगर मैं उठ के भागा भी तो पकड़ा जाऊंगा, वापस ले आया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इस तरह से वो कोई मैसेज देना चाह रहे हो और वो ये बताना चाह रहे हो दुनिया को कि देखें जी, हमें अगर जमानत मिल भी जाती है तो उसके बाद हमारे लिए एक केस और सामने खड़ा होता है और उसके बाद हमें दोबारा अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं नहीं समझती कि फवाद चौधरी जो है वो जिस तरह के मैच्योर भी हैं, समझदार भी हैं, तो उनको ये नहीं पता होगा कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। तो यकीनन कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, और वो मैसेज शायद यही हो सकता है, ये बताने के लिए कि एक के बाद एक केसेस उनके लिए तैयार हैं और उनके लिए कहीं निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन बात सारी ये है कि मैं हरगिज डिफेंड नहीं कर रही गवर्नमेंट को, ना एस्टेब्लिशमेंट को, वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मगर क्या इमरान खान ने ये नहीं किया था जब वो अपनी पावर में थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे? क्या उन्होंने उस वक्त की जो पोजीशन थी, क्या उसके साथ ये सब कुछ नहीं किया था? उन्होंने झूठे केसेस नहीं बनाए थे, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था, उन्होंने जेलों में नहीं डाला था, टॉर्चर नहीं करवाया था? ये सब चीजें तो वो खुद भी कर चुके हैं। अब इस वक्त वो घबरा इसलिए रहे कि उनको मालूम है कि जो जो उन्होंने किया है अब वो पलट के उनकी तरफ आएगा। क्योंकि जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो कोई फरिश्ते तो हैं नहीं कि उनके साथ कुछ भी किया हो और वो कहें कि ठीक है जी, सॉरी, कि वो कहेंगे जी ठीक है, जब इमरान खान की बारी आएगी तो हम उन्हें माफ कर देंगे। यकीनन वो लोग भी बदले लेने की सोचेंगे, और जो हमारे यहाँ एक रिवायत रही है बदले की सियासत, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा होना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे इमरान खान जो बार बार अपनी जान को ख़तरा बता रहे हैं, तो वो तो खैर ख़तरा हर एक को ही है। इसी वजह से नवाज शरीफ भी वापस नहीं आ रहे, और इसीलिए बाकी के जितने भी पॉलिटिशियंस यहाँ पर हैं वो बहुत सिक्योरिटी लेकर चला करते हैं अक्सर। तो ये चीज़ कहना कि सिर्फ इमरान खान को ख़तरा है वो सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इमरान खान हो चाहे उनकी तरह के पॉलिटिशियंस हो, वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इमरान खान ने तो अभी ये भी कहा कि जी मुर्तज़ा भुट्टो की तरह, और कभी किसी का नाम लेते हैं। तो इमरान खान एक खौफ में रह रहे हैं, जो कि वो दूसरों को कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, मगर वो मुझे सब घबराए हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इस्लामाबाद में बैठ के जो एक रियलिटी नज़र आ रही हो कि इमरान खान को अदालतों ने अपना लाडला ट्रीट किया, अभी तक कर रहे हैं रिसेंट दिनों तक, अब लगता है कि फ़ौज के आहनी शिकंजे के शुरू हो जाने के बाद और 9 मई के वाक़यात के तनाज़र में जो फ़ौज के अंदर एक एपरेंटली यकजहती सी नज़र आ रही है, लगता है कि इमरान खान की जो एक ख़ास तरह की ट्रीटमेंट जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखी 11 मई को 11 मई को, वो लगता है कि आपको वो ट्रीटमेंट अब ख़त्म होगी और इमरान खान
को मैसेज मिलेगा कि वो भी इस मुल्क में बाकी सियासतदानों की तरह बिहेव करें? क्योंकि आपने अभी कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो इस हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, हमें तो वो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से ज़्यादा अब जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट का ऑपरेशन लग रहा है। सर बिल्कुल, जाहिर है सामने तो गवर्नमेंट ही है। अब चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन कर रही हो, लेकिन दिखाया तो गवर्नमेंट को ही जा रहा है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं और अरेस्ट होता है, या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। मगर जाहिर है कि जिस किस्म की स्टेटमेंट इमरान खान की तरफ से आती रही, अब बार बार आर्मी चीफ को लेकर या आर्मी को लेकर, एजेंसीज को लेकर, तो उसमें एक बड़ा डिवीजन जो हमें नजर आया था एजेंसीज में, जो इमरान खान ने कर दिया है, जो जजेस में भी है। कुछ जजेस इमरान खान का साथ दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद कुछ इसी तरह की सूरत हाल बननी थी, इस पर किसी को भी हैरत नहीं है। मगर ये जरूर है कि इमरान खान इस वक्त लग रहा है कि जो ग्रुप इमरान खान के साथ है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ वाले जो हैं वो थोड़े से पावरफुल नजर आ रहे हैं। अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान अगर ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ बदल दिया जाए, क्योंकि बार बार उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ की तरफ भी उंगली उठाई और कई बातें की, तो ऐसा नहीं होगा। आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया जाएगा, इसलिए कि फौज हरगिज ये रिवायत नहीं डालना चाहेगी कि कोई भी पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आता है और वो आकर ये कह देता है कि जी ये आर्मी चीफ नहीं, वो आर्मी चीफ होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा एक बार भी हो गया तो ये रिवायत पड़ जाएगी, और उसके बाद जो भी आएगा वो अपनी मर्जी से हर दिन या हर वक्त जो है वो यही कहेगा कि जी आर्मी चीफ को बदल दिया जाए। तो फौज ये वाली चीज जो है वो अपने अंदर नहीं आने देगी। इस वजह से भी लोगों का ख्याल है कि आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान को पसंद हो या ना हो, लेकिन वो अभी अपना टेन्योर कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा ऐसा नहीं लग रहा कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि फ़ौज पे बार बार कई तरह के अटैक्स किए गए, और इमरान खान ने शायद बहुत ज़्यादा बात की। ये और बात है कि इमरान खान ने कहीं भी करप्शन का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी इन चोरों को ले आए हैं, मुझे नहीं बिठाया। मतलब जो उस वक्त गवर्नमेंट है उसको बार बार चोर उन्होंने बताया और कहा कि इनको ले आए, मुझे हटा दिया या मुझे वापस नहीं ला रहे। किसी एक जगह भी सिंगल टाइम भी इमरान खान ने ना तो फौज या एजेंसीज की करप्शन का नाम लिया है, ना किसी करप्शन का जिक्र किया है। हालांकि वो कर सकते थे, वो चाहते तो बड़े आराम से आसिम सलीम बाजवा का नाम ले सकते थे, जिसको उन्होंने खुद क्लीन चिट दी थी। उसके साथ जनरल अफजल का नाम ले सकते थे, जिन्होंने कोविड के ज़माने में करप्शन की, और बेशुमार नाम है जो वो नहायत आसानी से ले सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को हटा दो और इलेक्शन करा के मुझे वापस ले आओ। और ये बात जाहिर है कि इस बात के लिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि अगर इनको रखना ही होता तो फिर इतना नौटंकी करके, इतना हंगामा करके इनको हटाया ही क्यों जाता। जी, आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यू टर्न का इम्कान नहीं, मगर इमरान खान तो यू टर्न के मास्टर समझे जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर फ़ौज के इस पलड़े को अब उन्होंने देखा कि उनके हामी पलड़े के मुकाबले में, जो इमरान खान का हामी पलड़ा अभी भी मौजूद है, उनके मुकाबले में अब ये पलड़ा हावी हो गया, तो वो अब इनके साथ फिर आने वाले दिनों में हैंडशेक कर लेंगे और कहेंगे कि जनाब ठीक है, बेशक मुझे ना आने दें, मगर एटलीस्ट ये जो मेरे ऊपर जो अताब आ रहा है ये तो हटाएं। आपको लगता है ऐसी सूरत हो जाएगी? बिल्कुल ऐसी सूरत हो सकती है, क्योंकि इमरान खान को कई बार, क्या आज ही उनकी एक ट्वीट्स आई हैं जिसमें उनके क्लिप हैं, इनफैक्ट वीडियो, उन्होंने वीडियो मैसेज जो दिया है अगर आपने वो देखा हो, तो उसमें वो कई जगह पे तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं फौज की, और वो कह रहे हैं कि जी फौज है तो हम हैं, और इसी किस्म की बातें वो कर रहे हैं। तो उससे लग तो यही रहा है कि खान साहब ने थोड़ा थोड़ा यूटर्न लेना शुरू कर दिया है। बाकी उनके साथियों की जहां तक आपने बात की थी इससे पहले, सॉरी मैं एक चीज मिस कर गई थी कि उसमें फवाद चौधरी साहब की बेगम भी कह रही है कि जी कई लोगों के नाम नहीं लिए या कई लोगों का जिक्र नहीं किया। तो इमरान खान की ये भी एक चीज रही है कि वो कभी भी, जिन लोगों ने इमरान खान का साथ दिया हो, अगर वो कभी मुसीबत में पड़ जाएं तो खान साहब उन्हें नहीं पूछते,
चाहे उनकी जानें भी चली जाए उन लोगों की। तो नईमुल हक साहब आपको याद होंगे, इमरान खान के साथ हुआ करते थे, इमरान खान तो उनके जनाजे तक में नहीं गए थे। और इसी तरह से कई लोगों को हमने देख के टाइम पे हमने देखा कि इमरान खान ने पीठ दिखाई। तो लोग ये भी कहते हैं, वैसे तो खैर अक्सर पॉलिटिशियंस बड़े सेल्फिश होते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए भी यही कहा जाता है कि वो सिर्फ उस वक्त तक ही साथ होते हैं जब तक कोई उनके काम का होता है, और जिस वक्त उनका मतलब निकल जाता है तो उसके बाद वो पलट के पूछते भी नहीं है। मगर इस वक्त वो यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया कि जी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं एस्टेब्लिशमेंट से। तो इसका मतलब अगर मैं समझ पा रही हूँ तो यही कि इमरान खान जो है एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत के लिए तैयार हैं, और वो अपने आप को बचाने के लिए या अपने ऊपर मजीद केसेस ना बने और अरेस्ट ना किया जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने अब ये तरीका अपनाया है कि आज उन्होंने इस तरह की वीडियो एक जो है वो सोशल मीडिया पे लगाई है। लेकिन उसमें मुझे तो कम से कम यही समझ आया, हो सकता है कुछ और कह रहे हो, लेकिन मुझे तो यही समझ में आया कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जो है एक तरह से दावत दे रहे हैं कि जी आइए बैठिए, बात कीजिए, दोबारा से हाथ मिला लीजिए और ये पकड़ धकड़ जो है वो बंद की जाए। क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है कि इमरान खान के घर जमान पार्क में कुछ टेररिस्ट है जिनको पकड़ने के लिए पुलिस जाएगी, और वहां पे जाहिर है कि छापा पड़ेगा और लोग जो है पकड़े जाएंगे। तो जब इस तरह की बात इस लेवल पे चली जाती है तो जाहिर है अगर टेररिज्म का टैग लग जाएगा तो वो इमरान खान के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। शायद इसी वजह से इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने तो कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल बैठना नहीं चाहते, बल्कि उनकी जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी उससे कुछ रोज़ पहले उन्होंने भी कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल बैठना चाहता हूं, बल्कि मेरा और उनका मिलना ही मसाइल का हल निकाल सकता है। हत्ता कि मुझे याद है कि असद उमर ने 9 मई से कुछ रोज़ पहले ही कहा था कि मसाइल का हल इमरान खान और आर्मी चीफ की बंद कमरे में मुलाकात के ज़रिए ही मुमकिन है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान तो हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मिलने को तैयार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलने को तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि शायद उनको ये लग रहा हो कि इमरान खान कोई अपनी शर्तें अपनी डिमांड्स रखेंगे सामने, और वो ये कहेंगे कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए दोबारा, या मुझे दोबारा गवर्नमेंट दिला दीजिए, वरना मैं ये कर दूंगा कर दूंगा। किसी किस्म की धमकियां भी दे सकते हैं और किसी किस्म की जो है वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और तो इस वजह से शायद वो बात करने से ही कतरा रहे हैं और इमरान खान से बात नहीं कर रहे, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिसे उन्हें मालूम होता है कि अगर हम मिले तो वो हमसे कुछ मांग लेंगे और हमें वो चीज़ नहीं देनी होती, तो हम उनसे मिलते ही नहीं है, हम अवॉइड कर देते हैं, कहते बिजी हैं जी, आज इधर चले गए कल उधर चले गए, इस किस्म की बात होती है। तो शायद इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इमरान खान जो मिलने को कह रहे हैं बार बार, तो वो क्या मिलकर क्या बात करेंगे, क्या डिमांड करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, या पीछा पकड़ लेंगे, कुछ भी किया जा सकता है। तो इसलिए वो फिलहाल इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है, जो मुझे लगता है, वो ये कि जिस किस्म की बातें इमरान खान ने अभी जो आर्मी चीफ गए हैं, यानी कि बाजवा साहब, उनके बारे में की है, तो उससे मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा घबरा गई है। उनको लग रहा है कि अगर ये बाजवा साहब के लिए सब कुछ कह सकते हैं जो आज तक कहते हैं कि जी उन्होंने गवर्नमेंट गिराई, उन्होंने जो है सब गड़बड़ उन्हीं ने की थी और हर बात का इल्ज़ाम वो दे रहे हैं, तो कल को किसी दूसरे आर्मी चीफ के लिए भी वो यही बात कह सकते हैं। अगर कोई उनसे मुलाकात करेगा और उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि जो बातें उन्होंने जनरल बाजवा के लिए कही है इमरान खान ने, वो किसी दूसरे आर्मी चीफ के लिए नहीं कह देंगे। शायद उससे उस बात से बचने के लिए भी आर्मी ने या एजेंसीज ने ये सोचा होगा कि इमरान खान के साथ किसी किस्म की मीटिंग ना की जाए या उनकी कोई बात सुनी ना जाए, उनकी कोई डिमांड ना मानी जाए, वरना कल को एक एक करके ये भी एक रिवायत पड़ जाएगी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हटाया जा रहा है वो उठकर इस किस्म की एलिगेशंस लगाएगा, और बाकी सारी दुनिया जो है वो बहरहाल पाकिस्तान की तरफ देखती है। चाहे पाकिस्तान एक छोटी सी कंट्री हो, चाहे हम लोन्स उठा उठा के जी रहे हो, लेकिन जिस वक्त तमाशा होता है उस वक्त तो सभी देख भी रहे होते हैं और नोट भी कर रहे होते हैं। और शायद ये चीज़ जो है वो एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मजीद आगे हो।
देखिए, इमरान खान तो इस वक्त सिटिंग जो आर्मी चीफ हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो इस वक्त का भी इंतज़ार नहीं कर रहे, यानी आइंदा 3 सालों बाद जब ये रिटायर होंगे तो मैं तभी इनके बारे में बैंड बाजा बजाऊं। वो तो आज ही ढोल पे कह रहे हैं कि यही शख्स इन्वॉल्व है, इसी शख्स की वजह से, इसी अकेले शख्स की वजह से सारी खराबी है। फिर वो पीछे अपने बयानात में आईएसआई के ख़िलाफ़, उसके चीफ के ख़िलाफ़, आईएसपीआर के ख़िलाफ़, उसके सरबराह के ख़िलाफ़ और आईएसआई के दीगर अफसर्स, डर्टी हैरी, ये वो जिनके नाम वो लेते हैं, तो वो तो कुछ एक्सट्रीम रेटरिक पे नहीं है। इस तरह का रेटरिक तो पाकिस्तान में किसी ने देखा नहीं। और ये भी एक बात है कि इमरान खान का रेटरिक कोई उनकी सिंसियरिटी के बुनियाद पर तो है नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। यानी ही डज नॉट मीन व्हाट ही इज सेइंग अगेंस्ट आर्मी लीडरशिप। वो तो सिर्फ अपने जो हैं नंबर बढ़ाने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको ये हकीकत भी नजर आती है? सर, इमरान खान हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, जब इनकी बात नहीं सुनी जाती तो ये लोग इसी किस्म का करते हैं कि एक दिन गालियां देते हैं, दूसरे दिन जो है पांव पकड़ लेते हैं। इमरान खान के साथ भी कुछ यही कुछ चल रहा है। एक दिन वो कॉलर पकड़ते हैं और उल्टी सुल्टी बातें करते हैं एजेंसीज के बारे में, और उससे अगले दिन वो पांव पकड़ लेते हैं। या तो वो एक जगह पे रहे ना, या तो वो सिर्फ क्रिटिसाइज करें और वो कहें कि जी ये गलत है, ये गलत है। वो ऐसा नहीं करते। एक दिन वो कुछ करते हैं और एक दिन कुछ करते हैं। लेकिन इस चीज को जाहिर है कि एजेंसीज भी समझ रही हैं, इसको जो है आर्मी में भी देखा जा रहा है और जजेस पे भी देखा जा रहा है। तो ये चीज अब जो है सोशल मीडिया की वजह से अब एक रिकॉर्ड रह जाता है। पहले शायद रिकॉर्ड नहीं होता होगा पुराने जमाने में, तो लोग भूल जाते होंगे कि आज क्या कहा था और कल क्या कहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब टीवी चैनल्स भी चला देते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखा जा सकता है। तो ये डबल पॉलिसी, या जो कहना चाहिए कि जो हमेशा से पाकिस्तान का एक रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो या अमेरिका के साथ हो या किसी भी कंट्री के साथ, कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हमारा मतलब हम सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कोई और चीज चल रही होती है। तो लेकिन इमरान खान वही चीज जो है वो स्टैब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं कि वो सामने कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं, एक दिन कोई और बात करते हैं, दूसरे दिन बिल्कुल उस बात से मुकर जाते हैं। तो वो ये चीज जो है ये मेरे ख्याल है अब उनके काम नहीं आ रही है, और इसी वजह से जो है वो प्रॉब्लम उनकी बढ़ती चली जा रही है। आज फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो आर्मी को कुछ कहता ही नहीं हूँ और हम तो उन्हीं की वजह से हैं, और कई तरह की तारीफें की। लेकिन कल किसने देखा है, कल उठ के इमरान खान फिर क्या बात करेंगे? तो ये चीज जो है ये अब एजेंसीज और आर्मी जो है मेरे ख्याल है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वैसे तो इमरान खान उन्हीं की प्रोडक्ट है, मगर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मगर ये जरूर है कि अब इमरान खान जो है वो उनके काबू नहीं आ रही। ये कहा जाता है वो जिन है जो हमारी स्टैब्लिशमेंट ने बोतल से तो बाहर निकाल दिया है, जैसे उन्होंने टीटीपी निकाला था, जैसे उन्होंने टीएलपी निकाला था। लेकिन वापस बोतल में वापस बंद करने के लिए उनके पास कोई तरकीब नहीं है। और अब इमरान खान के जरिए, चाहे वो एक आवाज इमरान खान की हो, लेकिन इमरान खान ने उन लोगों को उठा दिया है पाकिस्तान में जो ऑलरेडी परेशान है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, और जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। वो अब कुछ नहीं करेंगे मगर इमरान खान की बात को सुनकर वो तोड़ फोड़ तो मचा ही सकते हैं, वो करेंगे। और ये कितने लोगों को पकड़ेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, आर्मी एक्ट के तहत कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन होना तो ये नहीं चाहिए। मगर फिर भी इस वक्त इमरान खान तो कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी की पब्लिक है, क्योंकि इमरान खान ने एक सोच दे दी है ना, ये सोच पहले भी थी। ऐसा नहीं कि कोई इमरान खान पहले है, इससे पहले भी चाहे वो फातिमा जिन्ना से लेकर आप चाहे जितने लीडर्स जो आए हैं उन्होंने बात की है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे बेनजीर हो, किसी ना किसी ने, नवाज शरीफ समेत, हर टाइम जो है किसी ने कभी ना कभी ये बात की है कि आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। और अभी 2 दिन पहले सरदार अख्तर मेंगल ने जो बात की असेंबली में खड़े होके, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तभी ठीक, यानी पाकिस्तान को सबने मिलकर तबाह किया है, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, जर्नल्स भी शामिल हैं और ये पॉलिटिशियंस भी हैं। तो उन्होंने कहा कि 50 जजेस को, 50 जो आर्मी के जनरल्स हैं उनको, और 50 पॉलिटिशियंस को उन्होंने कहा चौक पे लटका दिया जाए, तब ये पाकिस्तान ठीक होगा। लेकिन हमेशा की तरह वही मैं कहती हूँ कि लिस्ट कौन बनाएगा और ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको लटकाना है। मगर अब ये सोच जो है ना ये स्ट्रॉन्ग होती जा रही है आम लोगों के जहनों में भी।
इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो हम भी अरसा दराज से ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में कि 5,000 लोगों को मार दें, 10,000 लोगों को मार दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सोच पाकिस्तान की बर्बादी की सोच है। अगर अख्तर मेंगल की मैं ये तकरीर मिस की है, अगर उन्होंने भी ऐसी बात की है तो मुझे इंतहाई अफसोस है इस बात पे कि वो भी इसी तरह की घटिया माइंडसेट का अगर इजहार करते हैं तो फिर पाकिस्तान से अक्ल की जो है ना वो तवक्को करना बहुत ही मुश्किल है। अब इस सारी सूरत हाल में जब ये बात तय है कि इमरान खान कोई डेमोक्रेसी की सुप्रीमेसी के लिए काम नहीं कर रहा, उसका तो सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव है वो सिर्फ इतना है कि मुझे इक़्तिदार में ले आओ। वो ये नहीं चाहता कि फ़ौज का रोल ख़त्म हो सियासत में, वो तो चाहता है बल्कि और बढ़े। गुज़िश्ता 1 साल से भी जो वो कोशिश कर रहा है वो यही कह रहा है कि जो फ़ौज का रोल सियासत में था वो और बढ़ाइए, लेकिन सिर्फ मेरे लिए बढ़ाइए। तो ये जो उनका मुतालबा है कि सिर्फ मेरे लिए बढ़ाइए, अब ये मुतालबा इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता, इंटरनेशनल सिनेरियो पर भी और पाकिस्तान के हालात के अंदर भी। तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी जब वो उनका पुराना लाडला चहेता ये कह रहा है कि सिर्फ मेरे लिए आप रहिए, तो मेरे लिए, वो एक शायद शेर था किसी का, सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, तुम मेरे बाद भी हसीन रहना। तो ये वाला जो है ना मौक़िफ़ वो उल्टा है। इमरान ये कह रहा है कि सिर्फ मेरे लिए ही रहो। तो ये आपको लगता है कि ये फौज उसके लिए कभी ना कभी वापस आएगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो सर मैं पहले ये बता दूं कि अख्तर खान मेंगल साहब ने जो है ये असेंबली में खड़े होकर ये बात की है जो मैंने आपको बताई। इसकी क्लिप आपको बहुत इजीली मिल जाएगी उनकी, 2 दिन पहले की बात है। और दूसरा बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा ख्याल है कि फौज जो कि मेरे ख्याल से फौज को करना चाहिए या जो वो कर रही है वो ये कि किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, किसी को इस तरह से तकलीफ दे के जो अरेस्ट किया जा रहा है और लोगों को, चाहे उसमें मर्द भी शामिल हैं, फीमेल्स भी हैं, उनको बहुत अजीब तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। और इमरान खान तो वैसे ही कमज़ोर अब पड़ते जाएंगे क्योंकि उनके साथी उन्हें छोड़ छोड़ के जाना शुरू हो गए हैं। और आज जैसे आमिर कियानी गए हैं, उनके अलावा 2 लोग और हैं, वो भी पीटीआई छोड़कर जो है निकल गए हैं। और अब देखना वाली बात यह है कि हो सकता है कुछ दिनों में फवाद चौधरी भी कहीं इधर उधर हो जाए, मगर ये भी इमरान खान को मेरे ख्याल है कहीं से सिग्नल्स मिल चुके हैं कि उनके लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। और आज ही जो है वो पीएमएलएन की तरफ से ये कहा गया है कि कोई बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ा ये वर्ड यूज किया गया कि जी बहुत बड़े लीडर जो पीटीआई के, अब पता नहीं कौन है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएमएलएन से कांटेक्ट किया है पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अब ये बात कहाँ तक सही है मालूम नहीं, लेकिन शाहजेब खानजादा के शो में आज पीएमएलएन के एक मेंबर ये बात कर रहे थे। तो इमरान खान को पता है कि वो कहाँ पर इस वक्त कमजोर पड़ रहे हैं और हर एक पे ये टाइम आता है। जैसे लोगों के जैसे होता है ना कि कामयाबी आती है, ऐसी नाकामी भी आती है और वो भी एक फेज होता है, निकल जाता है। तो शायद इमरान खान को थोड़ी सी अकल से काम लेना चाहिए, लेकिन साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए और इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जिससे लोगों में ये तासुर पक्का हो जाए कि ये लीडर्स को अभी तक उस हाल पे ले जाते हैं कि उनकी जानें ले लेते हैं। तो वो चीज़ जो है बहरहाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इमरान खान थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके घर के बाहर जो बार बार कह रहे हैं कि घेरा तंग किया जा रहा है और लोग आ रहे हैं, वो उन्होंने ये भी कहा है कि आप आइए, बिल्कुल आप चेक कीजिए, लेकिन वारंट लेकर आइए। तो मेरे ख्याल है वारंट लेकर ही जाया जाएगा और सर्च वारंट लेकर। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है लाहौर की काफ़ी टेंस है और आगे 2 दिनों में क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन लोग कह यही रहे हैं कि शायद दोबारा उसी किस्म का वो इमरान खान अरेस्ट होंगे तो फिर वही सब कुछ हमें देखने को ना मिले जो पहले हुआ था, तोड़ फोड़ और वो जलाओ घेराओ। लेकिन वो शायद इतना ज़्यादा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि लोगों ने अभी देख लिया कि किस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है, फुटेजेस देख के पकड़ा जा रहा है, तो शायद इसलिए लोग जो है वो थोड़ा कम निकले इस बार बाहर। इमरान खान के जो अब साथी उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, क्या आपको लगता है
कि एक वजह ये भी है कि वो इस खौफ से इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे थे कि इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी थी, और अगर वो छोड़ के जाते तो कारकुन भी उनके ख़िलाफ़ बहुत ट्रोलिंग करते, उन पे अटैक भी कर सकते थे। मगर 9 मई के वाक़यात की वजह से अब फ़ौज को भी जवाज़ मिल गया शदीद तरीन क्रैकडाउन करने का, और उन लोगों को जो इमरान खान की पार्टी पहले भी छोड़ना चाहते थे उनको भी अब जवाज़ मिल गया। क्या आपको लगता है कि ये जवाज़ एक देरपा जवाज़ होगा? सर लग तो यही रहा है कि लोगों को एक जवाब मिल गया है, एक रीजन मिल गया है कि जी क्योंकि ऐसा हुआ था। कई लोगों ने पार्टी छोड़ते वक्त रीजन भी यही दिया है कि क्योंकि जी ऐसा अटैक हुआ, हमारे शहीदों की बेहुरमती की गई है और इस किस्म की बातें की, तो इस तरह से छोड़ के वो जा रहे हैं। अब चाहे वो जवाब जो है वो खुद पैदा किया गया, और ये भी एक बात है क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब अटैक हो रहा था तो रोका क्यों नहीं गया। किसी किस्म की किसी भी फुटेज में ये नहीं दिखा कि कहीं से आर्मी के लोग आए हों या पुलिस आई हो और उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई हो, बल्कि उनको जो वो कर रहे थे करने दिया। अगर वो तोड़फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे, जो कर रहे थे, किसी तरफ से कोई रोक नहीं रहा था। इसका मतलब तो लोगों को यही समझ आ रही है कि उनको खुली छूट थी कि जो मर्जी करना है कर लो। या तो वो ये चाह रहे थे कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लें एक बार और उसके बाद आराम से हो जाएं, या फिर वो यही चाहते थे कि दुनिया को दिखा सकें, लोगों को दिखा सकें कि देखो इन लोगों ने ये किया है, और उसके बाद एक एक करके इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ना शुरू कर दें। लेकिन इससे एक और मैसेज भी गया, वो ये कि लोग समझ रहे हैं कि एजेंसीज और आर्मी जो है वो इतने कमज़ोर हैं कि आम सिटीजन जो है उनको जाकर मार पीट के और घर को जला सकते हैं और ये अपने आप को नहीं बचा सकते। ये मैसेज भी गया है। अब उस मैसेज से ये कैसे अपने आप को निकाल पाएंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा। जी, आखिर में ये बताइए कि ये जो एक तीर से कई शिकार करने वाला मामला है, और कई ऐसे तीर होते हैं जो इत्तफाकन चल पड़ते हैं और उनके कई शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो शिकार होते हैं उनके जो लवाहकीन होते हैं या जो उनके मुतासरीन होते हैं, जैसे हमने 9 मई के वाक़यात के केस में देखा, वो टन्स ऑफ वीडियोस मौजूद हैं किस तरह इनके इश्तिआल पसंद जो कारकुन थे पीटीआई के, उन्होंने जिस तरह हमले किए। और ज़ाहिर है उस वक्त फ़ौज और पुलिस का यही कहना है कि हम इनको अगर गोली से रोकना चाहते तो हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस तरह की ये हरकतें करेंगे। और फिर ख़ुद इमरान खान की जो बयानबाजी है, हत्ता कि जब ये शख्स 12 मई को रिहा हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो ये बाकायदा एक मैसेज रिकॉर्ड करा रहा था, मुझे वो मैसेज याद है, जिसमें से पीछे भी घूम के देखा कि इसको ये खदशा वो कहीं इसको कोई पकड़ने तो नहीं आ गया। और उसने उस मैसेज में कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, चूँकि ये श्योर नहीं था कि ये भी जा सकेगा बाहर, तो इसने कहा अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर जिम्मेदारी अवाम पे होगा, कौम पे होगी और इन इदारों पे होगी इनफैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इसकी ऑनरशिप ले रहा था, इसके लोग भी ऑनरशिप ले रहे थे। फवाद चौधरी ने भी गिरफ्तारी से पहले कुछ ऐसी ही बातें की थी, इनके लीडर ऐसे ही बातें कर रहे थे, शीरी मज़ारी भी ऐसी ट्वीट कर रही थी। इसका मतलब ये है कि ये जो ख्याल है कि ये करवाया हुकूमत ने या एस्टैब्लिशमेंट ने, मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने जो हो रहा था उन्होंने कहा कि ठीक है फिर ये एक तीर से हम भी शिकार करेंगे, लेकिन ये ऑनरशिप ले रहे थे पीटीआई के सारे लोग। तो इस ऑनरशिप को आखिर में बताइए ये कैसे देखते हैं, और अब ये ऑनरशिप लेते हुए घबरा रहे हैं, क्या ये इस तरह के वाक़यात दोबारा होने का खतरा है? सर मेरा ख्याल है कि जो कुछ हो रहा था वो चाहे खुद ना करवाया हो गवर्नमेंट ने या एस्टैब्लिशमेंट ने, जाहिर पीटीआई के लोग थे और पीटीआई के सपोर्टर्स ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने होने दिया। ये बात मैं कह रही हूँ कि किसी तरफ से रोकने की कोशिश करता हुआ कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा कि उन्होंने कहा ठीक है एक बार इन्होंने जो करना है वो ये कर लें, लेकिन ये दोबारा कर पाएंगे या ये चीज़ दोबारा होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोबारा किसी में इतनी हिम्मत होगी या दोबारा जो है वो एजेंसी के लोग और आर्मी के लोग इतने आराम से बैठे रहेंगे कि कोई भी आए और जीएचक्यू में या कहीं पे भी जो है वो इस किस्म की तोड़फोड़ करके चला जाए। वैसे तो अगर इस तरह की जगह पे कोई जा रहा हो तो तीन चार रोड्स पहले जो है वो रोकना शुरू कर देती है पुलिस। पूछ रहे होते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, और इतने लोग पहुंच गए और किसी ने रोका नहीं। यानी यहाँ से अगर हम डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी जाते हैं तो हमें कम से कम भी तीन जगह पे रोका जाता है। इस्लामाबाद में आम मेन रोड की बात कर रही हूँ कि वहां से पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं,
कहते जी डिप्लोमेटिक इनक्लेव जा रहे हैं। अच्छा क्यों जा रहे हैं, किस एम्बेसी में जाना है? उसके बाद एक चौकी और आती है पुलिस की, वहां पे फिर रोका जाता है। और यहाँ GHQ में जाते हुए लोगों को किसी ने नहीं रोका और जाने दिया गया। तो इसमें यकीनन एक फ्री हैंड दिया गया था कि जी कर लो जो करना है, और लोगों को भी बता दें ताकि पता लगे कि PTI क्या कर रही है। मगर मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की चीज जो है वो दोबारा करने का सोचेंगे या हिम्मत करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ ये कि आर्मी की तरफ से बल्कि पब्लिक की तरफ से भी काफी रिएक्शन आया है, और उन्होंने कहा है कि ठीक है अपना आपका जितना मर्जी इख्तिलाफ हो आपस में, लेकिन इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। बहुत आखिर में मुख्तसरन ये बताइए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की सड़कों पे, गलियों पे अवाम क्या महसूस कर रही है? इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि हमेशा ही पाकिस्तान में ऑन एंड ऑफ रही है, मगर इस वक्त की जो इंस्टेबिलिटी और हालात की गर्मा गर्मी और पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अवाम क्या महसूस करती है? सर पब्लिक तो काफी परेशान है, और खास तौर पे जो ये कई दिन सोशल मीडिया बैन रहा, उसमें ट्विटर, फेसबुक और उसके अलावा मोबाइल डाटा बंद कर दिया गया था, जो कि एक बड़ी ही बेवकूफ़ी वाली हरकत थी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से लोगों का रोजगार है, जो जैसे ये जो मोबाइल उसमें इस्तेमाल करते हैं, ये जो कैब वगैरह बुलाई जाती है, उसके अलावा फूड पांडा और इस किस्म के कई दूसरी सर्विसेज हैं। जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं वो मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया के जरिए ही उनसे बातचीत की जाती है या ऑर्डर किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचे समझे बगैर, उन लोगों का ख्याल किए बगैर जो है ये चीजें बैन कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कई लोगों के घरों में जो है वो चूल्हे नहीं जले होंगे और उनको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अभी लोग फिर यही परेशान हैं कि एक बार फिर इमरान खान के घर के बाहर जो कुछ हंगामा चल रहा है, तो लोगों को डर है कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से अभी फिर दोबारा सोशल मीडिया और ये सब कुछ बैन कर दिया जाए, और एक बार फिर खास तौर पे वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उन्हें फिर एक बार मुश्किलात का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी साहिबा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में फ़ज़ा बड़ी ही सियासी तौर पर आलूदा है और बहुत ही ख़तरनाक है, उसके हवाले से आपने हमें और हमारे नाज़रीन को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आरजू काज़मी साहिबा की। इनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ टैग TV के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐप्स 24/7 न्यूज़, व्यूज़, एंटरटेनमेंट वॉच करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अमेज़ॉन, एंड्रॉयड, एप्पल और रॉको पे। आज की बातचीत देखने सुनने का बहुत शुक्रिया।